ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। देख, मैंने पिछले 15-10 दिनों में तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा जो है तुम्हें थोड़ा सा प्रोत्साहित किया है इस बात को लेके कि आप क्वेश्चन लगाओ, आप क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि मेरे यहाँ लगाने से या किसी टीचर के यहाँ सवाल करके देख आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप इसे समझना, मैं रोला काटने के लिए मैं तुझे यहाँ पर जो है 25-30 सवाल करा दूं कि देख मैंने तुझे इतने सारे सवाल करा दिए और कायदे में तू घर पे जाके एक भी सवाल ना कर पाए या बुक के एक भी सवाल तू ना लगा पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। अरे बात समझ में? तो इसके लिए ये समझना कि मेरा जो रोल है, किसी भी टीचर का जो रोल है वो 30% है। 70% तेरी मेहनत है घर पे कि तू क्वेश्चन लगा रहा नहीं लगा रहा है। तो अगर तू घर पे क्वेश्चन नहीं लगाएगा, बिलीव भी सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। 8-10 दिन के बाद तेरे को कुछ भी याद नहीं रहेगा कि भाई साहब सर ने क्या पढ़ाया था। तुझे लगेगा कि हाँ मजा तो आया था क्लास में, लेकिन तुझसे जब सवाल बनाने की बारी आएगी तो तुझसे सवाल नहीं बनेंगे। ठीक, तो बेटा तू इस चीज को संभाल। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तुझे मजबूर करने के लिए कि क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। मैं इसलिए मैं तुझे होमवर्क भी बहुत सेलेक्टिव होकर दे रहा हूँ। ये नहीं कि एक साथ मैंने बहुत सारे होमवर्क दे दिए कि तू कर ही ना पाए। जैसे कल मैंने तेरे को दिया था, क्या कल मैंने तेरे को दिया था जो उसके पीवाई को नीट के पी। आज मैं कुछ और होमवर्क दूंगा, ठीक है? तो उस हिसाब से जैसे जैसे मैं होता जाऊँ बेटा वैसे वैसे तुम लाइक फॉलो करता चला, ठीक है? वो कह रहा हाँ सर सच बात है बेटा। मैं सीरियसली बता दे, ऑनलाइन में ना एक बहुत कम है। तू समझदार है, 11th क्लास वाले में तो शायद समझे ना, लेकिन तू समझ सकता है ऑनलाइन में क्या है। बच्चों को एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हमारा मास्टर सवाल सॉल्व करके दिखा दे रहा है तो भैया हमारा सब जाएगा। पहला भ्रम, हमें अगर क्लास में समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा भ्रम, ये दोनों ही भ्रम है, बहुत बड़े भ्रम है। और बच्चे का भ्रम टूटता है जब वो नीट का पेपर देके आता है। वो इस बात को नहीं समझता कि पूरे साल सवाल उसने थोड़ी ना सॉल्व किए, मास्टर ने सॉल्व करके दिखाए। इस चीज को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसे जब उसका जब भ्रम पेपर देने के बाद तो उसे समझ में नहीं आता उसकी गलती कहां थी। ठीक, क्योंकि उसके बाद दो ही सेंटेंस होते हैं, क्या क्लास में समझ में आता था? हाँ आता था, क्लास में समझ में आता था। अरे बात, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्लास में समझ में आने से सिलेक्शन नहीं होता है ना। ये तो आपका 10 स्टेप में तो पहला स्टेप है। सिलेक्शन कब होगा? सिलेक्शन तब होगा, क्लास में तो भाई सबकी समझ में आ जाता है, सबकी समझ में आ जाता है। सब सिलेक्शन तब होगा जब घर पे जाकर तू सवाल लगाए, खुद के साथ सवाल लगाए, जब तू क्वेश्चन को अप्लाई करे, तुझसे सवाल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। अरे बात समझ में? और बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे हैं तो कहाँ कमी आ रही है, आप उसको ठीक करो। उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है सिलेक्शन का। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है बेटा, ठीक है? और दूसरा मैं आपको बोलूंगा नोट्स का, ठीक है? नोट बहुत जरूरी है। आप ये समझो कि मान लो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए और हम अगले 3-4 मिनट फालतू ले रहा हूँ, मुझे